हम सोचते हैं कि बच्चों के सामने एक बच्चे को पेश किया जाए जिसका नाम अतीक है और आपके इलाके का रहने वाला है। देखिए बच्चे बच्चे का कितना साथ देते हैं। अतीक माइक पे आ रहा है और तुम लोगों को जितनी ताली बजानी है आज बजा लो, पता चल जाए कौन किसके साथ है। अतीक। सबसे पहले मैं आए हुए सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। एक बार जोर से जवाब दें ताकि लगे आपके जनपद का हूँ। ये प्रतापगढ़ जनपद है, मुझे पता है कि यहाँ पर सब कुछ भौकाल पे टिका है। अभी मेरा कुछ भौकाल वकाल बना नहीं है, अभी बिल्कुल नया शायर हूँ। ये मेरी मामा की मामा ने मुझे चाहा कि मैं यहाँ आऊँ और आया हूँ, आपके बीच में आया हूँ। मौलाना वाहिद साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और उनके लिए बस इतना कहता हूँ कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ है तो उस पार बहुत है। जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। यकीनन मौलाना साहब जिस मुहिम में जुटे हुए हैं वह एक बहुत बड़ी मुहिम है। आज कहा जाए चाहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हो चाहे सुफियान साहब हो, ये देलूपुर की सरजमी मुशायरे की कहा जाए तो सबसे बड़ी नर्सरी है, यहीं से लोगों की शुरुआत होती है। जो जमीन है मेरा भी मन रहा, कहा जाए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज जन्नत में नहीं मुझे, लेकिन दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह पर आज खड़ा हूं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बस शहरी सफर का आगाज करता हूं, उससे पहले 4 पंक्तियां कहता हूं। लफ्जों का एक हसीन महल दे के जाऊंगा, लफ्जों का एक हसीन महल दे के जाऊंगा, एहसास का महकता कमल दे के जाऊंगा। कुछ और तो नहीं है मेरे पास दोस्तों, मैं शायर हूं तुमको गजल दे के जाऊंगा, मैं शायर हूं तुमको गजल दे के जाऊंगा। यकीनन आप इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मैं नज्म शुरू करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। बस मैं आज मुल्क के हालात पर बहुत संजीदगी के साथ एक नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। आज कलम का कागज से मैं दंगा करने आया हूं। शब्द थोड़ा गंदा है, दंगा थोड़ा गलत लगता है, लेकिन अच्छी बात मैं कह रहा हूं। आज कलम का कागज से मैं दंगा करने आया हूं, अमन मोहब्बत भाईचारा को फैलाने आया हूं, अमन मोहब्बत भाईचारा को फैलाने आया हूं, अमन मोहब्बत भाईचारा को फैलाने आया हूं। मुल्क के अपने हालातों को मैं बतलाने आया हूँ, मुल्क के अपने हालातों को मैं बतलाने आया हूँ, मुल्क के अपने हालातों को मैं बतलाने आया हूँ। झूठी बलाती मीडिया को मैं नंगा करने आया हूँ, झूठी बलाती मीडिया को करने आया हूँ। नागिन की खबर दिखाते हैं, आज देश भर की नफरत की बात करते हैं वो, लेकिन आज उन्हें ना तो नजीब की खबर दिखाते हैं, ना उसे किसी प्रोमिनेंट न्यूज चैनल के कोई एंकर बताता है, ना तो कठुआ का जो रेप कांड होता है उसे भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। तो एक शायर की यह जिम्मेदारी होती है कि आपसे शब्दों में बात करें। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मुशायरा और कवि सम्मेलन कोई छोटी चीज नहीं होती है। आपकी नजरों में और हमारी नजरों में जरूर ये छोटा होता होगा, लेकिन मुशायरा और कवि सम्मेलन समाज की आवाज होती है, यहीं से समाज की आवाज बुलंद होती है। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं भी आपका अपना हूं, लेकिन आपको दोस्तों मैं खुली छूट देता हूं कि मुझे कसौटी पर रखना। मैं अपने आप को तौल रहा हूं, मैं अपने आप को तौल रहा हूं। मैं आगे नज्म पढ़ता हूं। मुल्क के हालात पर आज मैं बहुत रोया हूं। आज लोकतंत्र के जो आज एक खतरा हुआ है कि 4 जज ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक अजब सा माहौल बना है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कठुआ के बाद मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी थी और उस पर कम से कम सुख संवेदना व्यक्त करनी थी। उस पर अगर सुख संवेदना, दुख संवेदना, आई थिंक सॉरी,
दुख संवेदना उन्हें व्यक्त करनी थी। वहीं पर संतोष गंगवार एक केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कितना बड़ा भारत देश है, एक दो घटनाएं होती हैं। अरे साहब, अगर आपकी बिटिया के साथ ये हुआ होता तो शायद आपकी आंखों में आंसू होते। जिस माँ और बाप के साथ ये कांड हुआ है ये बहुत गलत है। ऐसे जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंने शायरी का, मैंने शेर का ये सफर चुना है। मैं साहित्यिक अंदाज में बात करना चाहता हूँ। मैं तुलसी मीरा और कबीर को पढ़ता हूँ। मैं रसखान बनना चाहता हूँ। मैं उस लहजे में आपसे बात करता हूँ। नियाज अंकल बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है कि मेरे मामा लगते हैं, प्रधान है, ग्राम प्रधान है। और मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। लोकतंत्र के ऊपर बिल्कुल नई सी नज्म बनाई है, मेरी अपनी कलम की है, मेरा दिल की कविता है, मेरा दिल की नज्म है। तुम भी अब खतरे में हो, मैं भी अब खतरे में हूँ। तुम, यकीनन पूरा मुल्क खतरे में है अब साहब, और क्या होगा। तुम भी अब खतरे में हो, मैं भी अब खतरे में हूँ। सच तो है ये यार अब इंसानियत खतरे में है। सच तो ये है यार अब इंसानियत खतरे में है। हिंद की वो आखिरी उम्मीद भी खतरे में है। हिंद की वो आखिरी उम्मीद भी खतरे में है। आप समझिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, इशारों में बतला रहा हूं। मुल्क की वो आखिरी मंजिल भी अब खतरे में है। मुल्क की वो आखिरी मंजिल भी अब खतरे में है। 4 जज ने ये कहा पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जज कहते हैं कि 20 साल बाद हमसे ये ना पूछा जाए कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप उस समय क्या कर रहे थे, मैं जवाब ना दे पाऊं। मैं सलाम करता हूं चारों जजों को, जस्टिस चमलेश्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई। मैं चारों जजों को अपने दिलों में रखते हुए सलाम करता हूं कि कम से कम सच की आवाज तो बुलंद किए। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। 4 जज ने ये कहा पीसी में, मुल्क में वो आज अपने लोकतंत्र खतरे में है। मुल्क में वो आज अपने लोकतंत्र खतरे में है। आप सब इतना अच्छा सा सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं राहत इंदौरी की तरह भी बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं गुलाबों की क्यारियों में आ गया हूँ। आज मेरे दिल का, आज मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा मुझे लग रहा है कि आप सब इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मेरा बड़ा भाई अनीश अहमद आज सुबह बोला जाओगे, वहीं लड़के बोलेंगे भाग भाग, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में हिम्मत करके आया हूँ, बहुत हिम्मत जुटाया हूँ। मेरा बड़ा भाई सपोर्ट नहीं करता है कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ, वो सोचता है कि मैं पढ़ के एक अधिकारी बनूं, लेकिन मुझे उसमें उतनी ज्यादा सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने साहित्य का डंका उठाया है और इसे पूरे मुल्क में, इसे गैर ममालिक में हर जगह गाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नज्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत मुबारकबाद, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम मुकाम पे हूँ। मैं बस अंतिम नज्म पढ़ता हूँ। युवाओं, अब मैं बस, आप इतना मोहब्बत दे दिए कि मुझे लग रहा है कि मैं बस बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। मैं बस, अब मैं, ये प्रतापगढ़ वालों की मोहब्बतें हैं। पप्पू मामा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप भी आज एक बार गले मिल लें, आप मेरे मामा हैं। पप्पू मामा आपको मैं पहनाऊंगा। बहुत मोहब्बत है, आप सब बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, अब मैं थोड़ा इमोशनल होना चाहता हूं कि अपने हालात में खुश रहो। अपने हालात में खुश रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात बताता हूं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बोल सकता हूं, इजाजत है मौलाना साहब। मैं, एक बार की बात है कि एक डाल पर एक कौवा बड़ा परेशान सा बैठा था और वो बहुत तुरुक मिजाज जैसा बैठा था और उससे उसके पास एक तोता आया और उससे पूछा, क्यों भाई कौवे,
तुम क्यों इतना निराश बैठे हो? कहा कि भाई मैं इतना क्रूप हूं, मैं इतना काला हूं, मेरी आवाज इतनी गड़बड़ है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है। तो फिर वो कौवे को तो फिर कहता है कि तुम इतने अच्छे हो, बगुला उससे कहता है। तो बगुला बोलता है यार तुम सफेद हो, तुमसे सब दोस्ती करते हैं। बगुला कहता है यार पहले मैं भी खुश था, लेकिन जब से मैंने तोते को देख लिया तब से मुझे दुख हो गया है। कितने अच्छे उसके चोंच हैं, कितने अच्छे उसके पंख हैं। आप उस तो फिर अब कौवे को और अच्छाई जानने की कोशिश हुई। तो कौवा धीरे धीरे वो करते करते अब वो तोते के पास पहुंच गया। जब वह तोते के पास पहुंचा, कहा कि क्यों भाई तोते, तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम्हारे इतने अच्छे पंख हैं, इतनी अच्छी चोंचें हैं, तुमसे सब मोहब्बत करते हैं, तुमको घरों में पालते हैं। तोता बोला कि भाई मैं भी पहले खुश था, लेकिन पिछले दिनों मैंने एक मोर को देख लिया, तब से मैं भी दुख हो गया हूं। तो फिर अब तो कौवे को और अच्छाई जानने की चाहत होती है, वह धीरे धीरे चलता है, बहुत कोशिश करता है, वो मोर से मिल नहीं पाता है। तो उसे कई दिनों बाद ये पता चलता है कि जंगल के जितने मोर हैं सभी को कैद करके रखा गया है। तो तोता धीरे धीरे करते करते वह उस मतलब तोते के जहां पर मोर को रखा गया उस जाल में पहुंच जाता है और उस मोर से बोलता है क्यों भाई मोर, तू तो मतलब पूरे पक्षी बिरादरी का सबसे खुशनसीब इंसान है, तो खुशनसीब पक्षी है, तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत सब लोग करते हैं। तो वो मोर बोला करे भाई तू काला है, तेरी खुशनसीबी है, अगर मेरी तरह अच्छा होता तो इसी तरह पिंजरे में बंद रहता। तो दुनिया का हर इंसान अपने आप से दुखी है, हर इंसान। यशो साहब बैठे, दरोगा साहब, आपको ये लगता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इस दुनिया का मैं सबसे दुखी इंसान हूं। अगर पेपर में कुछ गड़बड़ जाता है, टीचर डांट देते हैं। मैं प्रतापगढ़ के एक प्रोमिनेंट स्कूल में पढ़ता हूं, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल। आज मैं उन्हीं की बदौलत बोल रहा हूं, और उन्होंने मेरे स्कूल के मैनेजर अनिल त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी, गुंजन मैम, तमाम सारे लोगों ने कहा कि तुम शायरी सफर शुरू करो, तुम शायद एक दिन बहुत बड़े कवि बनो। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शुरुआत हो चुकी है। अगर शुरुआत होगी, एक बार जोरदार मेरी हौसले के लिए तालियां बजा दूं। मैं बस जाते जाते एक नज्म पढ़ूंगा, बिल्कुल युवाओं के लिए डेडिकेटिंग है। आज मेरे अपने युवाओं से एक बात अपने मन की करने आया हूं, जिस बात को मेरे मामा अली मामा, आपसे मैं मिला नहीं हूं लेकिन आपसे फोन पे बात किया हूं। रात में गुड्डू मामा ने मुझसे बात कराया था, मैंने बोला कि मैं अली मामा से बात करूंगा, उन्हें कहा बोले मैं लगाता हूं, मेरा भाई है वो। तो मैंने बात उनसे किया था। ऐसे बहुत सारी मोहब्बतें मामा की जमीन के लोगों ने दिया है। अब मैं बस तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम सच्चे रास्ते पर आओ, एजुकेशन का रास्ता पकड़ो। इस बात को तो सब कहते हैं, लेकिन अहद कर लो। अब तुमको एक बात बताता हूं युवाओं, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब जोश ही नहीं लल्ला, किस काम की तेरी जवानी। अलग जगा दो, एक नई उम्मीद जगा दो। यशो बनो, सीओ बनो, आईएएस बनो, शायर बनो, कवि बनो, समाज की आवाज बनो। मैं आपसे बस जाते जाते एक बस नज्म पढ़ता हूं। आप सब इतनी मोहब्बत दे दिए हैं कि मैं कहा जाए कि गांव के लोग कहते हैं उनके पैर आज सातों आसमान पर है। तो वहीं पर आज मैं पहुंच चुका हूं, प्रतापगढ़ की जमीन का हूं, मैं सब बात समझता हूं। मैं बस नज्म पढ़ता हूं। अंतिम में बस आपके लिए पूरे डेडिकेटिंग है, युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए। इसे मैंने अपने मामा मुजीब मास्टर साहब के स्कूल में कही थी, बच्चे बहुत ज्यादा तालियां बजाए थे, और मुझे यकीन है कि उससे ज्यादा आप सब मोहब्बतों से सुनेंगे। मैं नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। थोड़ा पानी पिला देंगे? बहुत मोहब्बत है, मैं नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं भैया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस वक्त मुश्किलों से डरते हो मेरे यारों, जिस वक्त मुश्किलों से डरते हो मेरे यारों, मरते नहीं हो सच है, जी भी नहीं हो पाते। जिस वक्त मुश्किलों से डरते हो मेरे यारों, मरते नहीं हो सच है। आपका बेटा ये नज्म लिखा है आपके लिए। जिस वक्त मुश्किलों से डरते हो मेरे यारों, मरते नहीं हो सच है, जी भी नहीं
हो पाते, मुश्किल से लड़ना सीखो। यकीनन बहुत मुश्किल में है, यकीनन बहुत मुश्किल हालात में हम जी रहे हैं। जिस देश का सबसे बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहता है, उसे जब न्यूज एंकर राहुल कंवल ने सवाल किया कि मोदी जी अमित शाह जी जो 15 लाख का वादा था कब पूरा होगा, अरे कहें ये भाई एक जुमला है, सबको पता है, आपको भी पता है, कभी पूरा नहीं होता। अरे साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि आप ऐसी बातों को कर रहे हैं। आप उच्च पदों पर हैं, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देती। अगर गांव का कोई दबा कुचला किसान बोले तो शायद शोभा दे, लेकिन आप एक प्रोमिनेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ये बात कहते हैं कि एक जुमला है। अरे साहब मैं मानता हूं कि पहले भी जुल्म था, पहले भी ज्यादती थी, पहले भी नफरतें भी थी, लेकिन जो आज ये नंगई सड़कों पर उतर आई है ना साहब, ये नहीं थी। इसके खिलाफ बोलना है, इसके खिलाफ खड़ा होना है, इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। आने वाली 2019 में इन फिरका परस्त ताकतों को इनको तार तार कर देना है। एक सच्चाई वाली पार्टी को, एक सच्चे लोगों को अच्छे पद पर लाना है। मैं बस नज्म पढ़ता हूं, बहुत मोहब्बतें मैं नज्म पढ़ता हूं। मुश्किल से लड़ना सीखो, मंजिल सभी है आसान, छू लोगे आसमां को, छू लोगे आसमां को, छू लोगे आसमां को, चलना तो पहले सीखो, छू लोगे आसमां को। एक अधिकारी बनना आसान काम होता है, लेकिन रिदम पकड़ा के रात भर नोट्स बनाने और एक अच्छी तैयारी करना। अभी मैं बोर्ड का कक्षा 12 का एग्जाम दिया, मुझे पता है कि कैसे तैयारी की जाती, फिर भी फिजिक्स में डर लग रहा है कि कहीं कंपार्टमेंट ना आ जाए। ये डर है, अभी सता रहा है तैयारी के बाद भी। मैं बस नज्म पढ़ता हूं। छू लोगे आसमां को, छू लोगे आसमां को, चलना तो पहले सीखो, मंजिल सभी है आसान, मंजिल सभी है आसान, बस हौसला रखो, मंजिल सभी है आसान, बस हौसला रखो। बस जाते जाते 4 पंक्ति कहता हूं। मैं माना अंधेरा घना है यहाँ, मैं माना अंधेरा घना है यहाँ, दिया पर जलाना कहाँ है मना। मैं माना अंधेरा घना है यहाँ, दिया पर जलाना कहाँ है मना। मैं माना कि सूरज नहीं बन सकूंगा ये सही, मैं माना कि मैं सूरज नहीं बन सकूंगा ये सही, पर चिरागा बनूंगा मैं अपने वतन का, पर चिरागा बनूंगा मैं अपने चमन का। बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते इनकलाब का नारा लगाऊंगा, सब लोग मैं उस मुहिम में जुटा हूं। मेरा छोटा भाई बोला कि इनकलाब का नारा जरूर लगवाना, और सबको जिंदाबाद बोलना, बस अपनी जगह लूंगा। अली मामा आपको बहुत तेज नारा लगाना है, इनकलाब नारा लगाओ भाई साहब। अब आपका भाई ये बोल रहा है, आपका बेटा है बोल रहा है, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।